नमस्कार, आप देख रहे हैं D9 खबर। गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर खड़बा निवासी श्री बृजभूषण दुबे जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को मुख अग्नि न देकर एक मेडिकल कॉलेज को देहदान कर दिए। उन्होंने ऐसा क्यों किए, क्या कारण बना, क्या सोचकर उन्होंने ऐसा किए, उनके इस पहल और इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उन्होंने ऐसा क्यों किए, क्या कारण बना कि उनको अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज में देहदान करना पड़ा। शमशान घाट बनाया गया है। शमशान घाट पर अब यहाँ कोई दाह संस्कार नहीं होना है। मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में श्री विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर संचालित है और सैकड़ों बच्चे वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर पार्थिव शरीर नहीं रहेगा उनको पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे सुयोग्य शिक्षक बनेंगे। तो भैया दे दे रहा हूँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम लोग वहाँ समर्पित कर देंगे। यहाँ ले आने का यह मतलब रहा कि लोगों को लगता होगा भैया लोग क्या कहेंगे कि शमशान घाट पर पैसा नहीं है, क्यों ले गए हैं, गाजीपुर क्यों नहीं। हम लोग ले आए हैं कि लोगों को संदेश दिया जाए। इतना सुंदर, यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, बगल में बेसोर नदी है, यहाँ लोग दाह संस्कार करके नदी में नहाएंगे। और यहाँ हैंडपंप भी खूबसूरत हैंडपंप लगा है, बैठने के लिए लगा है। एक बार उधर दिखा देंगे, रास्ता छोड़ दीजिएगा। यहाँ दो सौदा का यह बनाया गया है। जय विक्रम युवा प्रधान है, सबसे युवा घर के लड़के हैं इन लोगों ने, और हमारे बीच काफी बढ़िया इन लोगों ने काम किया है। और यहाँ डंडावीर बाबा के स्थान पर मैं रमेश जी हैं, सम्मानित भी कराए थे पिताजी को। अभी पंचम सिंह है, अध्यक्ष है रामलीला समिति के। इन लोगों ने पिताजी सहित 19 लोगों का सम्मान किया था जो पूर्व पात्र रहे हैं। रामो तरफ या देखिए रो रहे हैं भैया। दो लाइन कुछ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। फतेह का जश्न इस जश्न के है बाद, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, तो बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन दोस्तों, यह पर्व है, रोना गाना तो है, बहुत रोए हैं हम भी, अकेले फिर रो लूंगा। बड़ा बात भी है, पिताजी के साथ हमारे पूज्य पिताजी रहे हैं। और लेकिन इसको पर्व के रूप में हम लोग मनाएंगे। यह कहना कि पार्थिव शरीरों से लोग मोह छोड़े और देह दान करें, अंग दान करें, नेत्र दान करें और इस परंपरा को, महर्षि दधीच की परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो माताजी के बाद पिताजी का नंबर आया है, अब किसका नंबर आएगा यह तो विधाता जानता है। लेकिन जिसका भी नंबर आएगा, हम लोग गंगा जी को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम लोग जलाएंगे नहीं। मेडिकल के बच्चे जहाँ से चाहेंगे चीरा लगाएंगे, जहाँ से चाहेंगे तोड़ करके फोड़ करके सीखेंगे और सुयोग्य चिकित्सक बनेंगे। हमारे बीच हमारे सहयोगी सोमनाथ यादव है, यह बहुत पिताजी के साथ रहे हैं और हमेशा कहीं ले जाना ले आना सबका। वीरेंद्र सिंह जी रहे हैं, रमेश यादव जी को मैंने बताया, संजय भैया हैं हमारे बीच। प्रिंसिपल साहब हैं श्री प्रभुनाथ सिंह जी, मलिकपुरा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, पिताजी के साथ हमेशा बैठते थे। अखिलेश यादव गांव पर अध्यापक रहे, इनके घर की बच्चियों को पढ़ाया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर बैठते थे, आज अकेले महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसे भी हम लोग उसी आधार पर मनाएंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अब हम सभी यहाँ से चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए।
हमारा बचपन से लेकर के अब तक हमारा प्रतिदिन लगभग संबंध जो काका से रहता था। काका अपने जीवन में एक सफल आदर्श शिक्षक थे और हमेशा किसी बात को हमको भ्रम रहता था, किसी शब्द में जो है तो उनको जाकर के पूछता था। अब क्या कहूँ, उन्हें हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है, पूरे गाँव से श्रद्धांजलि है। बीता समय पुनः दोबारा कभी नहीं वापस आता है, तीसरे फ्री चले जाते हैं, यादों का साथ रह जाता है। श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गुरुजी, अगर इस प्रथा को अगर कोई आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या कर सकता है? मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि इस प्रथा को आगे एक तो फार्म भरने का नियम है, विदेदान का फार्म भरा जाए। फार्म अगर नहीं भरा है तो आज एक मेडिकल कॉलेज को एक महीने में 42 पार्थिव शरीरों की जरूरत है। अब मिल नहीं पाता है, सड़ी गली लाशों से लोग काम चलाते हैं। लावारिस लाश को भी एक सुंदर कोई था ही नहीं, एक सप्ताह रखना है, तो इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म में किसी हम लोग सनातन धर्म में किसी के परिवार में जब गुजर जाते हैं, अंतिम चरण पर चल जाते हैं, तो उसको मुख अग्नि दिया जाता है। और जब तक मुख अग्नि देने के बाद 13 दिन की क्रिया की जाती है, जिसे 13 ही कही जाती है, तब तक हम लोग अशुद्ध रहते हैं। तो आपके पिताजी का देह दान हो चुका है और आपने इनके मुखाग्नि नहीं दिया है, तो क्या तो अब तो आप भी अशुद्ध होंगे? इसका शुद्ध अशुद्ध का कोई विषय ही नहीं है। असली शुद्धिकरण तो हम लोग यह कर रहे हैं। देखो, सच बात यह है, 13 दिन एक भुलवाने की बात है कि आज यह करना है, पिंडदान करना है, उसको भी पुतला बना करके किया जाएगा। पंकज जी हमारे बीच है और भैया है, कुछ बताएंगे ये लोग। ऐसा है कि सनातन धर्म के हिसाब से हम लोग हर सिस्टम करेंगे, क्योंकि आज पचखा है। हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार रात में 12 बजे समाप्त हो रहा है। इनको हमको अगोरना है, यहाँ अगोरे या मेडिकल कॉलेज में अगोरे। हम लोग कल फिर जब पचखा समाप्त हो जाएगा तो पुतला बनाएंगे इनके आकार का, और फिर इसके बाद अग्नि को वो करेंगे और इसके बाद सिस्टम चालू है। देखिए, सनातन धर्म जो है ये भागवत के आलोक में प्रशस्त होता है और उसमें कहा गया है कि वसान से जीर्णानि यथा विहाय, मतलब शरीर उस कपड़े के समान है, वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आत्मा कोई नया शरीर जो नया कपड़ा है उसको ग्रहण कर लेती है। बाकी सारे संस्कार प्रतीकात्मक, और चूंकि एक शिक्षक कागज के समान है, चूंकि एक शिक्षक के समान नहीं, तो समाज को शिक्षक भी थे और ब्राह्मण भी थे, जिसे सनातन का निर्वाह करने का जिसकी जिम्मेदारी है पूरी 100%, और तो कहीं कोई हट जाए, लेकिन आप सनातन अगर हैं तो आप उससे विरत नहीं हो सकते। तो एक जिम्मेदारी थी, आखिर समाज में लोग समाज के काम आएंगे ना। आज जो ये मेडिकल साइंस इतना बढ़ रहा है, सारे प्रयास किए जा रहे हैं प्रयोग के लिए, इसमें हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आखिर ये शरीर रचना संकाय का एक विभाग चलता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं इसको, और सारे मेडिकल के स्टूडेंटों के लिए आवश्यक होता है कि उस प्रक्रिया से वो गुजरे। तो जब प्रैक्टिकली आप गुजरते हैं तो आपको सब कुछ प्रैक्टिकल मिलना चाहिए ना। इस दिशा में इस महामानव के द्वारा एक प्रयास किया गया, और उपदेश तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन स्वतः से कर देना यही एक महामानव का कार्य होता है, जिसको हम लोगों के पितामह ने पूरा किया। और ये अगली पीढ़ी के लोग हैं, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, न तो किसी आलोचना से घबराने वाले हैं हम लोग, क्योंकि उच्च शिक्षित परिवारों से संबद्ध ये सारे लोग जितने लोग हैं, तो हम जानते हैं, हम भागवत को भी जानते हैं, सनातन को भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जब तक प्रबुद्ध समाज इन चीजों के लिए बढ़ के आगे नहीं आएगा, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति और इसकी एकात्मता, इनका ये भाव प्रदर्शित करने के लिए ऐसे ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। और गर्व है इस बात का कि यूसुफपुर खड़बा के लोगों ने, ये पूरे यूसुफपुर खड़बा के थे, कोई हमारे इनके नहीं थे, इनकी सेवाएं विभिन्न गांवों में रही हैं। आज तमाम उच्च पदों पर इनके पढ़ाए हुए लोग हैं। तो गर्व इस बात का है कि यूसुफपुर खड़बा की परंपरा यहाँ प्रधान है, यहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं, अन्य गाँव के भी लगे हुए, सारे प्रबुद्ध समाज के लोग। तो हमको अपनी संस्कृति पर भी गर्व है और हमके अपने सनातनी होने पर गर्व है, साथ ही साथ हम जिस कुल खानदान गांवपुर के निवासी हैं इस पर भी बहुत गर्व है हम सारे लोगों को, कि उस परंपरा में भी हमारा एक कदम सबसे आगे है। चल